जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू रवि ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, हम पढ़ने वाले क्लास 10 फिजिक्स। क्या बाबू? क्लास 10 फिजिक्स बाबू। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स बाबू, फिजिक्स जो है आपके जीवन में या हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो फिजिक्स में हम सबसे पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, क्लास 10 का पहला चैप्टर है बाबू, प्रकाश का परावर्तन। और एनसीईआरटी के तहत हम देखेंगे तो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों एक साथ हैं। तो भारतीय भवन के हिसाब से चलते प्रकाश का परावर्तन फर्स्ट चैप्टर है बाबू, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन है तो पहले क्या है? प्रकाश। तो प्रकाश हमारे जीवन में जरूरी है या नहीं, हम प्रकाश के बारे में पहले समझेंगे, ठीक है? तो देखिए, प्रकाश के बारे में समझते हैं बाबू। प्रकाश क्या है? अगर बाबू प्रकाश ना रहे तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। क्या हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? प्रकाश नहीं रहेगा, आप अंधेरे घर में जाइए और देखिए तो आपको कुछ भी वहाँ वस्तुएं रखी हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं है। अगर वहाँ प्रकाश आ जाता है तो प्रकाश की सहायता से आपकी ये आँखें वस्तु देख पाती है। सही बोला कि नहीं बोला? तो देखिए, प्रकाश क्या है? पहले तो प्रकाश की बात करेंगे। प्रकाश बाबू इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। तो लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? तो देखिए, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश से हम वस्तु को नहीं देख पाते बाबू, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये रूम है, यहाँ पे लाइट जल रही है तो हम ये बोर्ड को देख रहे हैं। अगर लाइट बंद कर दिया जाए तो हम नहीं देख पाएंगे, तो प्रकाश की सहायता से देखते हैं। तो प्रकाश का डिफिनेशन क्या होगा? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो लिखिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसे हम प्रकाश करते हैं। क्या करते हैं बाबू? उसे प्रकाश करते हैं। तो देखिए, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह कारक है, प्रकाश बाबू वह कारक है जिसकी सहायता से, क्या बाबू? जिसकी हेल्प से यानी कि सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश जो है बाबू हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्रकाश क्यों जरूरी है। प्रकाश अगर नहीं रहे तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ये बाबू ये हमारा सेशन 63 चलने वाला है, लेकिन आप लोगों को डिग्री पढ़ाएंगे और 1 शॉर्ट जो कि जल्द ही समाप्त कर देंगे और ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ना पसंद आए तो आप डिसलाइक करें। क्या करें? अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करें, ठीक है? तो आगे इसके आगे बढ़ते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है? प्रकाश स्रोत क्या है बाबू, या प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? इतना अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक है बाबू, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं।
प्रकाश स्रोत क्या है या प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वैसे वस्तु जिससे प्रकाश निकलते हैं उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, कभी कभी बाबू 2 नंबर में आ जाता है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो बस इतना ही डेफिनेशन लिखना, वैसे वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, क्या होता है? प्रकाश निकलता है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बाबू हम प्रकाश स्रोत जान रहे थे कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वैसे वस्तु जिससे प्रकाश निकलते हैं उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, या जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, क्या जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। नीचे लिख लेना है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। 2 मार्क्स में आते हैं बाबू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि वस्तु कितने प्रकार के होते हैं। क्या बाबू वस्तु जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वस्तु 2 प्रकार के होते हैं, प्रादीप्त वस्तु और अप्रादीप्त वस्तु। पहला क्या है बाबू? प्रादीप्त वस्तु, और दूसरा क्या है? अप्रादीप्त वस्तु। तो हम जानेंगे कि प्रादीप्त वस्तु किसे कहते हैं और अप्रादीप्त वस्तु किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रादीप्त वस्तु वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जित होता है। वैसे वस्तु जिससे प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित होता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। या दीप्त, कहीं कहीं दीप्त रहेगा या दीप्तमान रहेगा, तो आप लोग हड़बड़ाना नहीं, बस वही है प्रादीप्त, दीप्त वस्तु या दीप्तमान वस्तु। तो वैसे वस्तु जिससे प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित होता है, उसे प्रादीप्त वस्तु कहते हैं। और अप्रादीप्त वस्तु वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। यहाँ बाबू प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। और ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल की बात करें बाबू, क्या एग्जाम्पल, तो आप देख सकते हैं बल्ब। बल्ब जो है बाबू क्या है? दीप्तमान वस्तु है, प्रादीप्त वस्तु है। ठीक है, तो जैसे देखिए बल्ब, टॉर्च, और क्या हो गया बाबू? लालटेन हो गया, दिए हो गए, ये सारे क्या है? प्रादीप्त वस्तु। अगर अप्रादीप्त वस्तु की बात करें तो आप ये व्हाइट बोर्ड दिख रहे हैं, तो लिख सकते हैं व्हाइट बोर्ड, और दीवार, टेबल हो गया बाबू, ये सब क्या हो गया? अप्रादीप्त वस्तु हो गए। ये सारे क्या हो गए बाबू? अप्रादीप्त वस्तु होते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आगे देखिए, अब आगे पढ़ते हैं प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं बाबू? अगला टॉपिक हमारा है प्रकाश का किरण किसे कहते हैं। क्या है कि प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिस सरल रेखा पर चलती है उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश जिस सरल रेखा पर बाबू, क्या सरल रेखा पर चलती है उसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। कितना आसान डेफिनेशन है ये बाबू, कितना आसान डेफिनेशन। प्रकाश जिस सरल रेखा पर चलती है उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। तो लिखेंगे प्रकाश जिस सरल रेखा पर
चलती है उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस तरह रेखा पर चलती है उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। ये देखिए एरो हो गया। और अगला देखिए किरण पुंज किसे कहते हैं। क्या बाबू? अगला हमारा टॉपिक किरण पुंज किसे कहते हैं। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो सारे बच्चे लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए बाबू, लाइक कीजिए तो सारे बच्चे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, अगला टॉपिक किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो आप इसका डेफिनेशन भी और आसान है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। तो लिख देंगे डेफिनेशन। तो बाबू किरण पुंज किसे कहते हैं? हम ये देख रहे थे, मार्कर नहीं उठ रहा था बाबू, तो इंसान है कहते हैं, ठीक है। तो किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को बाबू हम किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ढेर सारे किरण जा रहा है बाबू, तो ये किरणों का क्या है? समूह है। तो किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहेंगे। तो लिखेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। उसे बाबू इस तरह से एरो से आप सूचित कर सकते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। और आगे पूछेगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज जो है बाबू वो कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और कौन कौन होते हैं आप देख सकते हैं। इसे मिटा देते हैं। तो देखिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला समानांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। और दूसरा पुंज है अपसारी किरण पुंज। और तीसरा है बाबू अभिसारी किरण पुंज। क्या बाबू? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज बाबू 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू? 3 प्रकार के। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी दे देगा 4। आपको एक ऑप्शन पिक आउट करना रहेगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको हमने बता दिया कि 3 प्रकार के होते हैं। आप ऑप्शन नंबर सी को कलर कर दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी को कलर कर दीजिएगा या टिक आउट कर दीजिएगा, ठीक। 3 होते हैं। और पूछेगा कौन कौन होते हैं। अगर 2 नंबर में पूछ देगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, सभी का नाम। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है समानांतर किरण पुंज, दूसरा अपसारी किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तो आप तीनों का नाम लिख देंगे और डेफिनेशन पूछेगा तो आप लोगों को हम बता रहे हैं, आप लोग देखिए। समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर चलता हो। क्या हो? एक दूसरे के समानांतर, इस तरह से हुआ। वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर हो उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट सारे बच्चे ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बाबू, तो मिटा देते हैं। आगे बताते हैं अपसारी किरण पुंज।
आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं। वैसा प्रकाश किरण जो कि किसी एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, क्या बाबू, सभी दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से निकलकर, जब प्रकाश की किरण जो है बाबू किसी भी बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है, सभी दिशाओं में फैल जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी किरण पुंज जब प्रकाश की किरण आकर किसी एक बिंदु पर मिलती है, क्या होती है, किसी एक बिंदु पर मिलती है। जैसे देखिए ये प्रकाश की किरण इधर से आ रहा है और किसी एक बिंदु पर मिल गया, तो क्या हो गया बाबू, अभिसारी किरण पुंज। और ये क्या हो गया, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी किरण पुंज जब प्रकाश की किरण आकर किसी एक बिंदु पर मिलती है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आप लोग यहाँ तक लिखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए। अब देखिए इसके आगे बाबू पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पारभाषक वस्तु किसे कहते हैं। ये तो ऐसे तो आता नहीं है, पर आप लोगों को जानकारी के लिए हम बता देते हैं, ठीक है। तो ये सारे मिटा देते हैं बाबू, देखिए अगला हमारा पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पारभाषक वस्तु। तो पहला देखिए पारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाए। क्या बाबू, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आसानी से पार हो जाए, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कांच, क्या बाबू, कांच, हवा, एयर, ग्लास, ग्लास हो गया, एयर हो गया, ये सारे क्या है, पारदर्शी वस्तु। इसे अगर प्रकाश को गुजारेंगे तो आसानी से पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसानी से पार हो जाएगा। जैसे आप कांच देखे होंगे, कांच तो आपके पास भी होगा, आप वहाँ से देखिएगा प्रकाश इस तरह से टॉर्च जलाइएगा, एक कांच रख दीजिएगा और यहाँ से आप टॉर्च जलाइएगा, क्या आप यहाँ से टॉर्च एक जलाइएगा तो प्रकाश की किरण आसानी से पार हो जाएगा। जब आसानी से पार हो जाए तो वो बाबू पारदर्शी वस्तु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारदर्शी वस्तु। और अगला है अपारदर्शी वस्तु। क्या है, आप कांच के इस पार से देखेंगे तो उस पार की वस्तुएं दिखाई पड़ेगी, हवा में भी वही बात है। और देखिए दूसरा है अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु बाबू वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरण पार ना हो। जैसे आप दीवार देख सकते हैं, दीवार ये गोल हो गया, अगर आपके दीवार है उसको उस तरफ आपको देखना तो आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते क्योंकि दीवार एक अपारदर्शी वस्तु है। क्या बाबू, अपारदर्शी वस्तु है। तो दीवार एक क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें आर पार ना हो उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाए उसे हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो अपारदर्शी आप देख सकते हैं, दीवार, टेबल हो गया, दीवार, टेबल, कुर्सी, कुछ भी लिख सकते हैं, ईटीसी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। और अपारदर्शी कांच, हवा और भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा है बाबू पारभाषक वस्तु। पारभाषक वस्तु किसे कहते हैं, वैसा वस्तु जिसे प्रकाश आंशिक रूप से पार हो। क्या हो, आंशिक रूप से यानी थोड़ा थोड़ा पार हो, थोड़ा थोड़ा पार हो बाबू। वैसा वस्तु जिसे प्रकाश की किरण आंशिक रूप से पार हो या थोड़ा थोड़ा पार हो। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कुहासा, तेल लगा कागज,
तेल लगा क्या बाबू, कागज या घिसा हुआ कांच, ये सब क्या है बाबू, पारभाषक वस्तु है, जिससे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार होती है। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं हुआ होगा बाबू। तो हम वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, और आप लोगों को अगर वीडियो का सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, और चैनल पर जो बच्चे नए जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो बाबू पहला था, इसलिए थोड़ा सा छोटा है, आप लोग कन्वेंस करिएगा, अगला वीडियो आपका बहुत ही लंबा होने वाला है। ठीक है बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना।